एक मेरे बेटे का नाश कर दिया, 3 बच्चों पे गोली और चलाई है। मेरे बच्चे ना बचे तो मेरे 3 लाश निकलती, 4। मेरा खुद का बेटा था, मेरी आत्मा थी भाइयों। मेरे दिल से पूछे, मेरे सामने से मेरा सोना छिप गया। दोबारा से आकर के उन्होंने हमारे गाली गुप्तार ईट पत्थर फेंकना चालू कर दिया। उन्होंने फायरिंग सीधी फायरिंग करनी चालू कर दी। पहली फायरिंग विक्की ने कर दी सीधी मेरे ऊपर की, और 2 राउंड फायर मेरे पे मार दिए। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। कभी दीपावली पे आके हवाई फायर कर दी, कभी दरवाजों में गोली मार दी, ऐसे कांड करते थे वे। 19 से 20 राउंड फायर हुए। अब पुलिस किसको बचा रही है? अपराधियों की तो बचा रही है। एक आम आदमी का जीना तो दुश्वार हो चुका है। पुलिस वाले क्या कहते हैं इनसे आके, अरे यार वो तो पतले पतले आदमी है, तुम इतने लंबे लंबे तगड़े तगड़े चौड़े आदमी हो, तुम ही उनको मार दोगे, वो तुम्हारे को क्या मारेंगे? ये जवाब पुलिस का है जी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मैं दिल्ली के खेड़ा गांव में मौजूद हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में आए दिन नई नई वारदात होती रहती हैं, और इन वारदात में ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों के अंदर सब्र नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं रह गई है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के खेड़ा गाँव में। दरअसल यहाँ पर 2 पक्षों में लड़ाई हुई, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली दागकर हत्या कर दी और दूसरे पक्ष को घायल भी कर दिया। तो चलिए चल के परिवार वालों से बातचीत करके पता करते हैं कि आखिरकार 5 सितंबर की रात यहाँ पर क्या हुआ था। तो इस वक्त मैं उनके परिवार वालों के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं क्या माहौल बना हुआ है, और मैं जिनसे आपकी बातचीत कराऊंगी वे उनके बड़े भाई हैं। सर, आप हमें बताएंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था? ये लोग लगभग 4 बजे से हमारे यहाँ प्लानिंग बना रहे थे, जिसकी सूचना मुझे मिल चुकी थी। वह सूचना मैं पुलिस के साथ शेयर कर चुका था। 6:30-7 बजे मैंने SHO को फोन करके बता भी दिया था, और व्हाट्सएप मैसेज पे भी उनको लिख दिया था, टेक्स्ट मैसेज भी उनको कर दिया था। और एक जो 16 नंबर कॉल हमने की थी, और SHO, ये जो कुछ कराया हुआ है इन्हीं के कारण हमारा भाई गया है। क्योंकि इन दोनों को हम पहले सूचना दे चुके थे। इन्होंने एक बार भी जाकर उस परिवार से ये नहीं पूछा कि अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात गाड़ी आपके घर पे कहाँ से आई है। अगर ये छोटी सी फॉर्मेलिटी अपना लेते, उनके नाम लिख लेते, टेलीफोन नंबर लिख लेते, थोड़ा धमका देते, तो इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम नहीं पहुंचा पाते अपराधी। जब उसके बाद क्या हुआ आप हमें बताएंगे, जब आप कंप्लेन करके वापस आए? जी, कंप्लेंट करके वापस आए। 16 नंबर कॉल की है। 16 नंबर कॉल पे अर्जुन सिंह आया है। अर्जुन सिंह ने हमें कहा है कि भाई मैं आश्वासन देता हूँ कि आपकी जान मान का कोई खतरा नहीं है, आप अपने घर में जाइए, सुबह हम आपको थाने एक बार बुला लेंगे। हमने उससे कहा नहीं भाई साहब, 100% हमें जाने का खतरा है। उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूँ आपको एज ए पुलिस ऑफिसर कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप अपने घर में जाके सो जाइए, हम सुबह आपको बुला लेंगे। उसके बाद मैडम अर्जुन सिंह के जाने के कुछ ही मतलब आधे पौन घंटे बाद वह लोग दोबारा से आए, गाली गुप्तार ईट पत्थर फेंकना चालू कर दिया। और फेंकते ही जैसे हमने बाहर झांकने के लिए सोचा कि भाई देखते हैं कौन है, क्या बात है, उन्होंने फायरिंग सीधी फायरिंग करनी चालू कर दी। किसने करी थी ये फायरिंग? पहली फायरिंग एक विक्की नामक लड़का है जो यहाँ रहता है। पहली फायरिंग विक्की ने कर दी सीधी मेरे ऊपर की, और 2 राउंड फायर मेरे पे मार दिए। ये परमात्मा की कृपा रही कि मैं बच गया। इतनी कृपा नहीं रही कि मेरा भाई नहीं बच पाया। और वही सारे गैंगस्टर विक्की के साथ थे। अभी एक न्यूज़पेपर ने छापा है कि पशुपालन को लेकर के कोई झगड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस अपनी थोड़ी बता रही है, क्योंकि वो लोग हमसे नहीं मिले, उन्होंने पुलिस की सुनी है। हमारी जो रियल कहानी है, ये विक्की हमारे ऊपर काफी समय से एक दबाव बना रहा था। दबाव क्या था कि हमारे से रंगदारी लेना चाहता था। हमारे काम धंधे को लेकर के ये हमसे पैसा वसूल रहा था, जो कि छोटा छोटा कई बार हमने 1-2 बार इसको दे भी दिया 1500 तक, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। किस चीज का पैसा? किस बात का पैसा? पैसा इस बात का कि ये ना हथियारों के बल पर हमको धमकाता था कि जान से मार दूंगा। ऐसी धमकी हुई कंप्लेंट हमने रिटर्न रूप में पुलिस को पहले भी दे चुके हैं। ऐसी 6 कंप्लेंट हम दिल्ली पुलिस को दे चुके थे, लेकिन पुलिस ने ना जाने आंख मूंद के सोई हुई थी। मुझे लग रहा है पुलिस क्रिमिनल्स के साथ बराबर की जितना क्राइम हुआ है उसमें पुलिस भी जिम्मेदार है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको इतने दस्तक देने के बाद भी पुलिस सुनवाई क्यों नहीं कर रही थी? हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अगर होता तो शायद ये हादसा ही ना होता। और पुलिस सीधी अपराधियों से सीधा संपर्क में है, ना कि एक आम आदमी के साथ। जिस टाइम ये लड़ाई हुई है, गाली गुप्तार बकी उसने कि हमने बच्चे अपने, चलो कोई बात नहीं, गाली है, चिड़ावनी है। हमने फिर करी कंप्लेंट। जब धनतेरस को यहाँ गोली चला के गया वो, तो हमने कंप्लेंट डराव के अपने लिए बचाने के लिए ये करा भी हम कंप्लेंट कर दो। हमारे बच्चों ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस आई है, उन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। तुम चलो अंदर जाओ, कुछ नहीं होएगा। हम अंदर आ गए जी, हमारे 5 मिनट बाद गोली चलाई है। हमने अपने दरवाजे नहीं खोल पाए, मेरे बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। एक मेरे बेटे का नाश कर दिया, 3 बच्चों पे गोली और चलाई है। एक गोली यहाँ थी, एक गोली वहाँ थी, 3 गोली। मेरे बच्चे ना बचे तो मेरे 3 लाश निकलती, 4 से निकले है ना, वैसे उन्होंने फायरिंग करी है। यहाँ वहाँ से गोलियां चलाई हैं, यहाँ गोलियां आई हैं। 2-3 गोली थी जो यहाँ से उठाई है। पुलिस ने कोई कार्यवाही की उनके खिलाफ? नहीं करी। अब कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे इतने मोटे इतने वो हैं, तो ये कैसे वो करेंगे? मेरा खुद का बेटा था, मेरी आत्मा थी भाइयों। रोक मत बोल। मेरे दिल से पूछे, मेरे सामने से मेरा सोना छिप गया।
कुछ नहीं इतना खाता। सीधा बच्चा था मेरा, पूरा मोहल्ला बता देगा कि मैं उस लड़के को कोई जानता है कि नहीं जानता। वो बाहर ही नहीं निकलता था ज्यादा, ड्यूटी से अपने घर में, घर से ड्यूटी, बस इतना काम था उसका। उनके परिवार में कौन कौन उनके बच्चे भी थे? उनके बच्चे हैं दो तीन, एक बेटा दो बेटी है। पुलिस वाले क्या कहते हैं इनसे आके, अरे यार वो तो पतले पतले आदमी हैं, तुम इतने लंबे लंबे तगड़े तगड़े चौड़े आदमी हो, तुम ही उनको मार दोगे, वो तुम्हारे को क्या मारेंगे? ये जवाब पुलिस का है जी। अगर वो तो बच्चे हैं, वो तो कहाँ बदमाश थोड़ी ना, बदमाश तो भाई तुम हो, ऐसे बोलते थे यहाँ पे इनको पुलिस वाले। मैं ये कहता हूँ जब ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो ये किसके कारण हुआ है? ये दिल्ली पुलिस के कारण हुआ है। पुलिस ने पैसा खा रखा है और यहाँ ये भी बोला पहले मैं इनको सपोर्ट करता था, अब मैं तुम्हारे करूंगा। अरे हमारा आदमी मर गया, अब तू हमारे को सपोर्ट करेगा, पहले तू उनको सपोर्ट नहीं करता तो ये हादसा ही नहीं होता। यहाँ पे ये पूरी सोची समझी प्लानिंग हुआ है पूरा, और ये प्लानिंग मर्डर है और कुछ नहीं है इसके पीछे हाथ। कभी दीपावली पे आके हवाई फायर कर दी, कभी दरवाजों में गोली मार दी, ऐसे कांड करते थे वे, और अपने खोखे भी उठा ले जाते थे गोलियों के। एक बार नहीं, ये कम से कम 3 बार उन्होंने ऐसा हादसा किया उन्होंने आगे, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं सिर्फ पुलिस का पूरा हाथ मानता हूँ इसके अंदर। आपके परिवार के साथ होता था या पूरी गली में वो ऐसा आतंक मचा के रखते थे? पूरा आतंक था उनका, न तो कोई उनकी वीडियो बनाता था और कोई किसी चीज की सुनवाई नहीं थी, सब डरते थे उनसे, तो इस वजह से कोई नहीं बोलता था और आज तक कोई नहीं बोल रहा है उनके लिए। प्रोटेक्शन जो पुलिस की मिलनी चाहिए वो हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी अभी केवल और केवल 2 गिरफ्तार हैं, अन्य अपराधी बाहर हैं। जिन पे 302 का 307 का मुकदमा बन गया वो तो ये सोचेंगे हमने ऑलरेडी जेल जाना है, चाहे हम 1 मारे 4 मारे, तो हमें तो स्वयं अपनी जान का खतरा है। पुलिस हमको ना प्रोटेक्शन देते हुए उस पार्टी की सिक्योरिटी कर रही है जिसने हमारा मर्डर किया है। पुलिस को पैसा दिया होगा या कोई राजनीतिक उनके ऊपर ऐसा दबाव होगा जब तो मिल रही है। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर हमारा कोई नजर आया है हमारे को तो केवल और केवल मीडिया नजर आई है। मीडिया ने हमारा वो साथ दिया है जो किसी ने नहीं दिया, और हमें मीडिया से ही उम्मीद है। जितना भी क्रिमिनल्स यहाँ आए जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो सारे ही बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। कितने लोग आए हुए थे? मैडम मैं आपको क्या बताऊं, लगभग 4 गाड़ियां भर के आई हैं। तकरीबन अंदाजा कितना? ये 19-20 लोग तो बाहर से आए हैं जो क्रिमिनल थे, और सब पे हथियारों से लैस थे, छुरी चाकू, डंडा किसी के हाथ में नहीं, छुरी चाकू और पिस्टल। मेरा तो ये अनुरोध है आपसे कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक बात और है इसमें विशेष कि पुलिस हमारे से बिगर पूछे अपनी स्टेटमेंट मीडिया को दे रही है। इससे पहले भी क्या आपकी उनसे लड़ाई हुई है? मैम लड़ाई कोई नहीं थी, हमारी लड़ाई बस इतनी थी कि वो रंगदारी मांग रहा था, 200-500 तक सीमित थे तो हम दे देते थे, फिर उसकी रंगदारी बढ़ती चलेगी। हमने थोड़ा सा उसका विरोध कर दिया, उस विरोध पे उसने ये हादसा आज हमारे को ये जख्म दे दिया। अच्छा, क्या लगता है आपको वो सिर्फ एक शख्स को मारने आया था या सबको? मैम वो तो पूरे परिवार को 10-15-20 लोगों के साथ वो हथियारों के साथ लैस होकर के आ रहा है और धार सामने से गोलियां चला रहा है। 19 से 20 राउंड फायर हुए हैं पुलिस को, इसमें से हमने 6-7 राउंड दिए भी हैं। तो अब जो लोग आपको देख रहे हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूरे जो लोग हमें देख रहे हैं या देश का जो भी कोने कोने से कोई अगर हमें देख रहा है, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमारी मदद करें और हमारे मेरे भाई को, मेरे परिवार को हमें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करें। प्रशासन हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे विरोध में है। दिल्ली पुलिस उल्टा हमें उल्टे पेज फंसा रही है। कल हमें केस के इंचार्ज ने बुलाया, उसने हमसे कहा, दबाव बनाया हमारे ऊपर कि भाई इतने नाम मतलब 1-2 नाम ले दो। क्यों ले दें, जो था उसी का तो नाम लेंगे। तो आप पूछा नहीं मतलब क्यों हम 1-2 नाम क्यों ले, जब हुआ इतना सब? मैंने पूछा ना कि आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं केस कमजोर पड़ जाएगा। अरे जो अपराधी छूट गया वो बाद में हमें भी तो मारेगा ना, हमें अपनी जान की सेफ्टी चाहिए। मेरे घर पे एक पुलिस वाला नहीं खड़ा, अभी कोई आ जाए, जो लोग बाहर हैं क्राइम कर चुके हैं उनके लिए दोबारा क्राइम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी आगे मार देंगे वो तो। आप वहाँ जाके देखिए, मिलिट्री फोर्स लगाई हुई है वहाँ। 19-20 लोग शामिल थे, कितने गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? उसी दिन से 2 की गिरफ्तारी है। पुलिस कह रही है भागने दो, पैसे खर्च हो रहे हैं उनके, होने दो, आस्ते आस्ते पकड़ लेंगे। तो जिनका मर्डर हुआ था उनका नाम विकास था, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उनकी 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और एक लड़का भी है। सवाल ये उठते हैं कि अब उनके चले जाने के बाद इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इन बच्चों के आगे भविष्य के बारे में क्या सुविधाएं हैं? क्या सरकार इनकी मदद करने वाली है? क्या आम जनता इनकी मदद करेगी? अब ऐसे कई सारे सवालात उठते हैं। तो हमने उस पक्ष की बात तो पूरी सुन ली है। इस वक्त मैं विक्की के घर के सामने मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेरे जस्ट पीछे जहाँ आपको चादर टंगी दिख रही है और यहाँ पर विक्की के घर में जो है लॉक लगा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर फोर्स भी खड़ी कर दी गई है
खैर वो लोग तो हमें इस बारे में कोई जानकारी दे नहीं सकते, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उनके परिवार वालों का साथ ही साथ ये पूछना था कि अगर गोलीबारी उनके ऊपर की गई है तो यहाँ पर फोर्स क्यों खड़ी की गई है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पूरे परिवार वालों से बातचीत की। इन लोगों का कहना है ये लोग कई सालों से पुलिस को दस्तक दे रहे थे कि इनके साथ कभी भी हादसे और वारदात हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से आज इस घर में एक शख्स की मौत हो गई। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इनकी आवाज़ देश दुनिया तक जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।